जय हिंद बच्चों। आज हम फिज़िक्स क्लास 10th का इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 7 स्टार्ट कर रहे हैं और ये फाइनल पार्ट है और यहाँ ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आज हम कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स में आए हुए हैं। तो देखिए, सबसे पहला न्यूमेरिकल्स है आपका, एन इलेक्ट्रिक लैम्प इज मार्क्ड 220 वोल्ट 100 watt. It is used for 5 hours daily. Calculate its resistance while glowing. Energy consumed in kilowatt hour per day. सिंपली न्यूमेरिकल में ये कह रहा है कि इलेक्ट्रिक लैंप है आपकी 220 वोल्ट और 100 वाट इस पर लिखा हुआ है और वो डेली 5 घंटे जलती है। तो जब ये सब चीज़ हो रही है तब आपको कैलकुलेट करना है कि जब वो जल रही है ग्लोविंग तो उसका रेजिस्टेंस कितना होगा और 5 घंटे जलने से वो कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रही है। किलोवाट इंटू आवर पर डे, कितनी एनर्जी पर डे कंज्यूम कर रही है। तो सिंपली आपको सबसे पहले तो जो फॉर्मूले थे वो सारे अपने माइंड में होने चाहिए कि यहाँ क्या क्या चीज़ यूज़ हो सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप जब भी कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका होता है कि जो गिवन डाटा है आप उसे नोट कर लीजिए। गिवन डाटा आपके पास क्या है, पावर P इज इक्वल टू 100 watt, V voltage is equal to 220 volt and time T is equal to 5 hour। ठीक है, ये आपके पास डाटा गिवन है। तो फाइंड आउट हमें क्या करना है, रेजिस्टेंस जब वो ग्लोविंग यानी जल रही हो। तो आपको पता है पावर P का फॉर्मूला क्या होता है, P इज इक्वल टू वी आई। ठीक है, तो V हमें पता है, P हमको पता है, I की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे। तो P कितना हुआ यहाँ पर 100 वॉट इज इक्वल टू V की वैल्यू हो गई 220 इंटू आई। ये डिवाइड में जाएगा, यहाँ पर डिवाइड होने के बाद I की वैल्यू आ जाएगी 100 अपॉन 220। डिवाइड के बाद आपको वैल्यू मिलेगी 0.45 एम्पियर। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ I। ये क्या है, I की वैल्यू मिल गई हमको। अब हमने प्रीवियसली पढ़ा है रेजिस्टेंस के फॉर्मूले में कि सर्किट में कितना रेजिस्टेंस होता है, चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू V अपॉन आई। इस फॉर्मूले से आप रेजिस्टेंस निकाल लेंगे जो ये पूछ रहा है। तो V की वैल्यू कितनी हो गई 220 वोल्ट और I की वैल्यू 0.45। ठीक है, आफ्टर डिवाइडिंग, डिवाइड करने के बाद आपको सिंपली जो वैल्यू मिलेगी 488.8 ओम। दिस इज द फर्स्ट आंसर। ये आपके पहले पॉइंट का आंसर हो गया। ठीक है, अब आता है आपका सेकंड पॉइंट, क्या था, एनर्जी कंज्यूम इन किलोवाट आवर पर डे कितनी एनर्जी कंज्यूम करता है। तो एनर्जी कंज्यूम करने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते थे हम, एनर्जी फाइंड आउट करनी है हमको पर डे की। तो एनर्जी E इज इक्वल टू होता है पावर P इंटू टाइम T। पावर हमको पता है 100 और टाइम कितना है 5 आवर। मल्टीप्लाई करेंगे तो 500 वॉट इंटू आवर ये आ जाएगा आपका। अब हमें निकालना था किलो वॉट पर डे के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये निकालने के लिए क्या करेंगे हम, डिवाइड बाय 1000, डिवाइड बाय 1000 कर देंगे और ये आ जाएगा किलो वॉट इंटू आवर पर डे। पर डे इतनी एनर्जी कंज्यूम करता है। चेंज करेंगे इसको तो आंसर आएगा 0.5 किलो वॉट इंटू आवर पर डे। दिस इज द आंसर फॉर एनर्जी कंज्यूम। सेकंड पॉइंट के लिए ये आपका आंसर हो जाएगा, एनर्जी कंज्यूम। बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल है और ये न्यूमेरिकल आपका प्रीवियस ईयर में 2017 में आया था। ठीक है, तो इसे आप इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल के तौर पर अच्छे से कर लीजिएगा प्रिपेयर। अब देखिए, ऐसा भी नहीं है कि यही न्यूमेरिकल रिपीट होके आ जाए, बट इस टाइप का वैल्यू चेंज होकर न्यूमेरिकल आ सकता है। इस फॉर्मूले पर बेस्ड न्यूमेरिकल आ सकता है, ये फॉर्मूले हमने यूज़ करे हैं। ठीक है, तो इनको आप प्रॉपरली स्टडी कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट न्यूमेरिकल में हमें एक, ये आपका डायग्राम गिवन है और इसमें कह रहा है कि इस सर्किट में कितना करंट फ्लो कर रहा है वो चेक करके बताना है, उसे फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पर हमें क्लियरली शो हो रहा है कि जो डाटा गिवन है वो क्या है, एक तो ये दो रेजिस्टेंस दिए हुए हैं, उसके बाद 4 वोल्ट
वोल्टेज दिए हुए हैं, और ये आपका क्या होता है, ये की है जो आपकी क्लोज्ड है, जिससे सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है। अब आपने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल इन रेजिस्टेंस को ऐड कर देना है। अब ऐड करने का क्या रहता है, ये किस वे में ऐड वो है कनेक्टेड, ये आपके पैरेलल में कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड है। तो टोटल रेजिस्टेंस के लिए क्या होता है, आर टी टोटल से डिनोट कर दिया मैंने, और 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है, 1/R1 फर्स्ट रेजिस्टेंस 2 को हम एज्यूम कर रहे हैं, और इसको 2 के लिए 4 वाला लेंगे, 1/2 प्लस 1/4। अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3/4। इसको रिवर्स करने के बाद जो वैल्यू आएगी आर टी, यानी कि टोटल रेजिस्टेंस 4/3 ओम। ठीक है, रेजिस्टेंस आपके पास आ गया, और वोल्ट आपके पास वोल्टेज है 4। तो आपके पास आर की वैल्यू है, वी की वैल्यू भी है, आपको फाइंड आउट करना है आई की वैल्यू। फॉर्मूला आपको याद है, V इज इक्वल टू आई आर। वी की वैल्यू क्या रखेंगे 4, आई हमें पता नहीं है, और आर की वैल्यू हो गई आपकी 4/3। ये सारी वैल्यू आपकी यहाँ आएंगी डिवाइड में। ठीक है, तो डिवाइड में आने के बाद वैल्यू क्या हो जाएगी, आई इज इक्वल टू 4/3, 3 ऊपर जाएगा, तो ये आपका हो गया 4 × 3/4, वैल्यू आएगी 3। फाइनली आंसर आपको मिलेगा आई इज इक्वल टू 3 एम्पियर। इस तरीके से आप सिंपली आई की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। दिस इज द आंसर। सिंपल क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी 2017 का है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। इसमें कुछ वेरिएशन के साथ भी आते हैं कि आपका ये जो डायग्राम है, ये वाला, ये जो, इसको क्या करेंगे, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर देंगे। तो यहाँ पर इसे कॉम्प्लिकेट कैसे भी कर सकते हैं, इन्हें आपने पैरेलल कर दिया, देन आगे एक और रेजिस्टेंस ऐड कर दें बाई चांस, तो इसे आप कह सकते हैं। फिर आपको इन्हें पैरेलल और उसके साथ फिर सीरीज में कनेक्ट करके फिर आपको फाइनल मिलेगा रेजिस्टेंस। तो ऐसे करके कॉम्प्लिकेटेड कर देंगे। है मेथड यही सेम टू सेम, पहले रेजिस्टेंस निकालिए, फिर वोल्टेज आपको दिया है, फिर आई निकाल लो। तो सेम इस तरीके से आपको बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन अगर आप सिंपली रीड करेंगे तो स्टार्टिंग में बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा लगेगा, समझ में नहीं आएगा, लगेगा कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, बट जब आप इसे सॉल्व कर लेंगे ना, तो अपने आप ही आपको फील होगा कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन समझ लेते हैं। कंसीडर द सर्किट, इस सर्किट को कंसीडर करना है, गिवन है ये सर्किट। व्हाट विल बी द रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर एंड एमीटर। वोल्ट मीटर और एमीटर की रीडिंग क्या होनी है, ये चेक करना है हमको। हमने वोल्ट मीटर और एमीटर दोनों कनेक्ट किए हुए हैं, उनकी रीडिंग क्या आएगी। अब ये सर्किट में देख लेते हैं, एक आपका रेजिस्टेंस यहाँ है, एक यहाँ पर सीरीज में, देन उसके बाद एमीटर, देन उसके बाद एक और आपका रेजिस्टेंस मिल गया, और एक वोल्ट मीटर कनेक्टेड है। कि आपका क्लोज है, सर्किट में करंट फ्लो कर रही है, 6 वॉट की बैटरी आपकी अरेंज है यहाँ पर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फाइंड आउट करना है कि आपका रेजिस्टेंस कितना है। तो आपको पता है कि रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो किस बेस पर निकलेगी, क्योंकि ये सीरीज में है। तो रेजिस्टेंस आर टी टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो वैल्यू क्या आएगी, 5 + 8 + 12, 5 + 8 + 12। आफ्टर एडिंग दिस आपको मिलेगा 25 ओम। सिंपल, 25 ओम इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब जो वोल्टेज है बैटरी के वो कितने दिए हुए हैं, 6 वोल्ट। ठीक है, आपने फाइंड आउट करना है करंट कितना फ्लो करेगा, जो एम्पियर जो एमीटर है वो शो कर रहा है, कितनी करंट शो करेगा, तो वो फाइंड आउट करना है। उसके लिए फॉर्मूला ये है आपका V इज इक्वल टू आई आर। आई की वैल्यू निकालनी है, V की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 6, आई आर की वैल्यू कितनी है 25। तो आई इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 6/25 एम्पियर। दिस इज द वैल्यू ऑफ एमीटर। एमीटर की वैल्यू ये हो जाएगी, यहाँ पर रीडिंग जो शो करेगा एमीटर वो इतनी शो करेगा। अब आता है नेक्स्ट, वोल्ट मीटर कितनी रीडिंग शो करेगा। वोल्ट मीटर के वोल्टेज निकालने के लिए आई आर यही फॉर्मूला आप यूज़ कर सकते हैं। आई की वैल्यू 6/25 क्रॉस 12। अब देखिए मैंने 12 क्यों रखा यहाँ पर, ये मैंने 12 क्यों रखा, क्योंकि वोल्ट मीटर के पास जो आपका रेजिस्टेंस है वो कितना है 12 है।
तो उसी बेस पर रीडिंग शो करेगा वोल्ट मीटर। ठीक है ना। तो इस इन दो पॉइंट्स के अराउंड कितना पोटेंशियल डिफरेंस है वही शो कर रहा है आपका वोल्ट मीटर। ठीक है। तो इसलिए मैंने क्या हुआ, ये रेजिस्टेंस पुट किया है यहाँ पर 12 ना कि 25। इसे आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 2.88 वोल्ट। इतना रेजिस्टेंस आपका ये शो करेगा, क्या सॉरी इतना वोल्टेज आपका शो करेगा वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर की रीडिंग हमको मिल गई 2.88 वोल्ट, और एमीटर की रीडिंग 6/25 एम्पियर। इसको आप चाहें तो सॉल्व और कर सकते हैं आगे, वो आएगा आपका 0.24 एम्पियर। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी ऐसा नहीं करना पड़ा आपको कि आप डाउट में आ जाओ या प्रेशर में आ जाओ यार ये कैसे सॉल्व होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आई होप ये इजी क्वेश्चन है, आपको समझ में आ रहे होंगे। कुछ आगे टफ क्वेश्चन भी आएंगे जो कि ज़्यादा मार्क्स के आते हैं, जैसे कि 5 मार्क्स के या फिर 3 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं इस टाइप के। ये क्वेश्चन तो 3 मार्क्स में आपको मिल जाएगा, क्वेश्चन 3 मार्क में मिलेगा। उसके बाद इससे जो टिपिकल क्वेश्चन होते हैं वो 5 मार्क्स में मिल जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये अगला हमारा न्यूमेरिकल है। इस न्यूमेरिकल में थोड़ा सा आपको चीज़ों को समझना है प्रॉपरली। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए न्यूमेरिकल क्या कह रहा है कि अ हाउस इज फिटेड विद 10 CFL ऑफ 15 वाट ईच। एक घर में क्या है 10 CFL हैं 15 वाट की हर एक। ठीक है, अलग अलग 15 वाट की हैं। 4 फैंस ईच कंज्यूमिंग 0.2 एम्पियर एट 220 वोल्ट। 4 पंखे हैं जो कि 0.2 एम्पियर के करंट कंज्यूम करते हैं 220 वोल्ट पर। कैलकुलेट एनर्जी कंज्यूम इन किलोवाट आवर इन 30 डे। अब पंखे और CFL को मिला के 30 दिन में कितनी एनर्जी खर्च होती है किलोवाट आवर में कैलकुलेट करनी है। और इफ़ बल्ब आर ऑपरेटेड फॉर 10 आवर्स अ डे, 10 घंटे बल्ब क्या होते हैं जलते हैं एक दिन में, और 10 घंटे ही आपके पंखे चलते हैं। तो इस कंडीशन में आपने सॉल्व करना है इसको और फाइंड आउट करना है कितनी एनर्जी कंज्यूम होगी, दोनों को कंबाइन करके 30 दिन का डाटा लाना है। अब देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बल्ब्स की बात करें, हमारे पास कितने बल्ब्स हैं, नंबर ऑफ बल्ब्स इज इक्वल टू 15। 15 बल्ब है हमारे पास, ठीक है, सॉरी 10 बल्ब हैं। और कितनी पावर है हर एक की, 15 वाट। कितने दिन के लिए कितनी देर के लिए जलते हैं, टाइम पीरियड इनका 10 घंटे जलते हैं ये। ठीक है, एक दिन में। तो अब हमें फाइंड आउट करना है कि टोटल कितना एनर्जी कंज्यूम करेंगे ये। तो एनर्जी निकालेंगे बल्ब के लिए पहले। तो एनर्जी ई से शो कर रहा हूँ और बी नीचे लिख रहा हूँ मैं बल्ब के लिए। तो देखिए एनर्जी का फॉर्मूला इस कंडीशन में क्या होता है, नंबर ऑफ अप्लायंस, कितने अप्लायंस काम कर रहे हैं तो वो है 10। कितनी पावर है हर एक की, 15 15। और उसके बाद फिर कितनी टाइम तक चल रहे हैं, 10 घंटे तक। और कितने दिन का काम लेना है इनसे, अगर एक दिन की बात करें तो एक दिन का ये हो जाएगा। 2 3 दिन जितने भी दिन आपको चाहिए वहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो मल्टीप्लाई करेंगे हम, 30 दिन का चाहिए हमको। तो आफ्टर द मल्टीप्लिकेशन वी गेट द वैल्यू 45,000 किलो सॉरी वॉट इंटू आवर। ये वैल्यू हमको मिलेगी, बल्ब इतने एनर्जी कंज्यूम करते हैं। देन नेक्स्ट आता है हमारा कि आपका जो ये फ़ैन है वो कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं। तो फैंस की एनर्जी की निकालने के लिए हमें क्या करना है, हमें जो फैंस के रिगार्डिंग डाटा दिया हुआ है वो कितना है, नंबर ऑफ फैंस कितने हैं, नंबर ऑफ फैंस इज इक्वल टू 4। कितने वोल्टेज दे रहे हैं वो, 220 वोल्ट पर। ठीक है, और कितनी करंट आई फ्लो कर रही है, 0.2 एम्पियर। इनका यूज़ करके हम पावर फाइंड आउट कर सकते हैं। पावर P इज इक्वल टू वी आई होता है, 220 इंटू 0.2। तो इनका सब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपली पावर कितना आएगा, 44 वाट। हर एक फ़ैन इतनी पावर चाहता है, इतनी पावर ले रहा है। तो अब हमें निकालना है कितनी एनर्जी फ़ैन ले रहा है। तो एनर्जी ई एफ से डिनोट कर रहा हूँ मैं फ़ैन के लिए। तो फ़ैन की एनर्जी क्या होगी, नंबर ऑफ फ़ैन कितने हैं 4, कितनी पावर है 44 वाट, कितनी देर के लिए चल रहे हैं 10 घंटे के लिए, कितने दिन का चाहिए 30 दिन का। आफ्टर द मल्टीप्लिकेशन ऑफ दीज ऑल ऑफ द वैल्यू, सारी वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आएगी आपकी, ये आपका वॉट इंटू आवर में आ जाएगा। आपको एनर्जी कंज्यूम फैन का मिल गया, एनर्जी कंज्यूम बल्ब्स का मिल गया। तो टोटल एनर्जी आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, ई बी प्लस ई एफ दोनों को ऐड करेंगे, 45,000 प्लस
52800 ऐड करने के बाद आपको मिलेगा 97800 वॉट इनटू आवर। अगर हम डिवाइड कर दें 1000 का डिवाइड कर दें तो कितनी वैल्यू आएगी 97.8 किलो वॉट आवर। ये सब किसका डाटा है 30 दिन का डाटा है। ये 30 दिन में इतनी एनर्जी कंज्यूम करेंगे ये बल्ब और ये फैन दोनों एक साथ चलने पर। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा डिस्क्रिप्शन है इस क्वेश्चन का। ये क्वेश्चन इतना टफ नहीं है, अगर आपको लग रहा है बाई चांस ये क्वेश्चन टफ है तो कुछ भी टफ नहीं है इसमें, बड़े ही इजी वे में मैंने इसको बताया भी है। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब भी आप क्वेश्चन करेंगे तो इतना ध्यान रखना है, फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत ही प्रॉपरली क्वेश्चन को रीड करना है। रीड करने के बाद ये फाइंड आउट करना है कि आखिर इसमें पूछ क्या रहा है वो। उसके बाद आपको गिवन डाटा नोट करना है, उसके बाद कैलकुलेशन स्टार्ट करनी है। फॉर्मूले अगर आपको याद होंगे तो आप बड़ी आराम से सारे क्वेश्चन कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको सॉल्व करने हैं क्वेश्चंस। चलिए अब नेक्स्ट और लास्ट न्यूमेरिकल देख लेते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल है। आई होप कि आपको उसको करने में बहुत इंटरेस्ट आएगा, मज़ा आएगा। देखते हैं अगला न्यूमेरिकल। देखिए ये न्यूमेरिकल है, इसमें अगर आप एक बार में देखेंगे तो ये कुछ बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा। इसमें एक चीज़ समझने की है फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये दो सर्किट हैं अलग अलग। एक तो ये सर्किट जा रहा है आपका और एक ये वाला सर्किट है। ठीक है, ये दोनों सर्किट ए और बी इस तरह से दोनों कनेक्टेड हैं। अब यहाँ पर जितने भी वो हैं आपके रेजिस्टेंस वो सारे के सारे सेम हैं, 2 ओम के रेजिस्टेंस हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप देखेंगे इसको तो पहले देखो क्या करना है, सिंपली इन दोनों को आप सॉल्व करेंगे। ये दोनों या फिर ये दोनों या फिर ये सारे क्या हैं, ये पैरेलल में एक दूसरे के साथ। ये पैरेलल में, ये पैरेलल में, ये पैरेलल, ये पैरेलल। ठीक है, तो आपने ये सॉल्व करने हैं पहले। जब आप इन दोनों के पैरेलल को सॉल्व कर लेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो इसके साथ, ये इसके साथ सीरीज में हो जाएगी। सेम जब आप इसे सॉल्व कर लेंगे और इसे सॉल्व कर लेंगे, दोनों सीरीज में हो जाएंगे। तो देखिए सॉल्व करने के बाद क्या निकलेगा आंसर, मैं इसको आर के तौर पे बता रहा हूँ बस। 1/r इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 2/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और r की वैल्यू आ जाएगी 1। ठीक है, r की वैल्यू आ गई 1 ओम। यानी कि सॉल्व करने के बाद पैरेलल मोड को सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा, कंप्लीट 1 आएगा। सबका सेम 1 आने का है। ठीक है, अब इसे हम 1 आ गया सारा आंसर। इसको अगर हम अरेंज करें सर्किट को तो किस तरीके से बनाएंगे सर्किट, मैं इसको थोड़ा सा इसको सही करके बना दे रहा हूँ। कुछ इस तरीके से आपका ये सर्किट बन जाएगा। ठीक है, ये कनेक्ट हो गया। ये सारे कितने हैं 1 ओम के, ये सब क्या है 1 ओम। ठीक है, अब ये जो पॉइंट ए बी हैं, अब इनके बीच में ये दोनों और ये दोनों, अगर इन दोनों की बात करें तो ये सीरीज़ में है, फिर ये सीरीज़ में है। तो अगर हम इन्हें सॉल्व करेंगे तो सीरीज़ में क्या मतलब हुआ, सीरीज़ में सॉल्व करने के बाद सीरीज़ का क्या होता है, आर सीरीज एस इज इक्वल टू 1 + 1 इज इक्वल टू 2 ओम। फाइनल कितना आएगा, इनका कंबाइन 2 आ गया। यानी कि दूसरा अगर हम एक स्टेप और देखें आगे तो ये इस तरीके से कुछ शो करेगा। ये 2 ओम का हो गया, सिमिलरली ये भी 2 ओम। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, ये पैरेलल में है, तो फाइनली आंसर कितना आने वाला है, R इज इक्वल टू 1। ठीक है, बिना कोई ज़्यादा मेहनत करे बड़ी आराम से सॉल्व हो गया। बस एक स्टेप हमें समझना है, ये आपके पैरेलल में है, ये भी पैरेलल, ये भी पैरेलल, ये भी पैरेलल। सर्किट सेम इक्वल हो जाएगा। सर्किट इक्वल होने के बाद ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे, दोनों कंबाइन, ये इस तरीके से डायग्राम बनेगा। फिर इनको सीरीज में ऐड करने के बाद डायग्राम इस तरीके से बनेगा। और आपका जो है फाइनल जो रेजिस्टेंस है वो सॉल्व होकर आएगा 1 ओम। तो सर्किट ए और बी के बीच में जो रेजिस्टेंस वर्क कर रहा है वो फाइनली कितना है 1 ओम। ठीक है, तो ये सिंपल सा एक क्वेश्चन था। अब देखने में ये बहुत ही टिपिकल लगता है, बच्चों को देखने में टिपिकल लगेगा कि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, कैसे सॉल्व होगा। बट ऐसे ही क्वेश्चंस की आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2017 में आया ये क्वेश्चन। तो आपने प्रैक्टिस करनी है इसकी ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से एकदम समझ में आ जाए, है ना। तो आई होप ये जो न्यूमेरिकल्स का जो लेक्चर है आपको समझ में आया होगा।
और ये लास्ट लेक्चर है, लास्ट है इस फाइनली इस चैप्टर का। यहाँ पर ये चैप्टर फिनिश है। और जितने भी न्यूमेरिकल इसके हैं आपकी बुक्स में, आपकी अनसॉल्व पेपर में, आप उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसको सॉल्व करिए ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। इस चैप्टर से कई सारे न्यूमेरिकल आते हैं, इससे ही ज़्यादा न्यूमेरिकल के चांस होते हैं आने के। तो ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करिए क्वेश्चन को, ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी पर फोकस करिए, बिकॉज आप 10th क्लास में हैं, 10th बोर्ड होने वाला है। ठीक है, आई होप ये सब आपको समझ में आया होगा अच्छे से। हैव अ नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ।